आज तक पर हमारे दर्शक काउंटडाउन देख रहे हैं और हमने भी यहाँ पर इंतजाम किया है कुछ उसी अंदाज में। चंद्रयान 3 हमारे पीछे है और जिस तरह से ये उड़ान भरेगा उसको आप ग्राफिकली यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किस तरह से होगा। अगर आप डिस्क्राइब कर दें एक बार जल्दी से अमिताभ जी। देखिए, सबसे पहले इसका बाहर जो नीचे दो रॉकेट देख रहे हैं अलग, जो साइड में लगे हुए हैं, ये बेसिकली बूस्टर्स हैं, ये सॉलिड प्रोपेलेंट पे काम करते हैं। ये इसको सबसे बेसिक थ्रस्ट देते हैं और जिससे कि इसकी स्पीड आपके ऑर्बिट में पहुंचते पहुंचते 28,000 किलोमीटर पर आवर हो जाए। फिर इसमें लिक्विड स्टेज आती है, लिक्विड स्टेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सॉलिड स्टेज एक बार फायर हो गई फिर उसको रोका नहीं जा सकता है, लिक्विड स्टेज में कंट्रोल कर सकते हैं। और जो थर्ड स्टेज है जो उसको मून के ऑर्बिट में ले आके उसमें प्रक्षेपित करेगी, वो क्रायोजेनिक इंजन पे बेस्ड है। तो सबसे पहले ये सॉलिड थ्रस्टर काम करके सबसे इसके बूस्टर हैं वो उसको वो अर्थ की ऑर्बिट तक पहुंचाएंगे। और लगभग ये 16 मिनट का टाइम लगेगा। आने लगी हैं और वहां से कमेंट्री भी हो रही है इस वक्त, जल्दी से आप बताएं। तो वहाँ पे जो इसके जो सॉलिड बूस्टर हैं, ये इनका सबसे इनिशियल काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये सक्सेसफुली काम करें और फिर इसका जो लिक्विड इंजन है वो अर्थ की ऑर्बिट तक इसको सक्सेसफुली लगभग 16 मिनट में पहुंचा देगा। ठीक है, और ये तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं जब रॉकेट तैयार है। जी हाँ। और चंद्रयान 3 के अब से उड़ान भरने में 20 मिनट का सिर्फ इंतजार है। क्या भारत का तिरंगा आज एक बार फिर से चंद्रमा पर पहुंचने की जिस तैयारी के साथ उड़ान भर रहा है उसमें हमें कामयाबी मिलेगी? वो आखिरी कुछ सेकंड्स पिछली बार के, क्योंकि मैं उस वक्त ग्राउंड जीरो में थी, मुझे याद है कि आखिरी के कुछ सेकंड्स जो थे उसने सबकी सांसें थाम दी थी। आपके चरण में बैठा हुआ था। बिल्कुल, और सारे हम सब उस दिन जागे हुए थे। लेकिन आज दिलचस्प है और ये संयोग देखिए, इधर फ्रांस की नेशनल परेड में प्रधानमंत्री मोदी हैं और राफेल वहां पर उड़ रहा है। भारत से गया हुआ राफेल वहां पर उड़ रहा है। राफेल एक तरफ और दूसरी तरफ चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जिसका इंतजार है। आपको जितेंद्र सिंह वहां पर दिख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि आज का दिन इन दो बड़ी खबरों के साथ क्यों ऐतिहासिक होता है। 14 जुलाई जब दुश्मनों के खिलाफ हमारी ताकत फ्रांस के आसमान में अपना डंका बजा रही है, तो दूसरी तरफ चांद पर पहुंचने की भारतीय वैज्ञानिकों की तैयारी जो अब से 18 मिनट बाद उड़ान भरने वाली है। सिर्फ 18 मिनट का इंतजार है। राफेल एक तरफ तो दूसरी तरफ चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, और उस लॉन्चिंग के साथ पूरा हिंदुस्तान इस शान को अपने सीने में महसूस करेगा कि हम उस एलीट क्लब में शामिल हो जाएंगे जिसमें अमेरिका, रूस और वो भी जब यूनाइटेड सोवियत यूनियन था वो रूस और चीन ही सिर्फ शामिल है। राफेल की गर्जना जरा आपको सुनाते हैं फ्रांस के आसमान से। परेड में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हैं और आसमान में वहां राफेल जो हमने खरीदा और उसके बाद फ्रांस के ही आसमान में आज इस नेशनल डे परेड में ये राफेल वहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बेस्टिल डे परेड की। बेस्टिल डे परेड में हर वर्ष ये फ्रांस में होता है। इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है और दूसरी तरफ चंद्रयान की लॉन्चिंग में अब सिर्फ 17 मिनट का इंतजार है। कुछ ही देर में ये लॉन्चिंग होगी। अमन कुमार एजुकेटर स्पेस इंडिया के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन जी, आम भाषा में बताइए, भारत के लिए आजान बान शान का ये दिन हमारे वैज्ञानिकों के लिए हिंदुस्तान को कितना बड़ा बनाएगा अगर हम अंतरिक्ष में अपनी क्षमता और अपनी डंके की बात करें तो?
ये चीज ये दिखाएगा कि इस फेलियर से भारत डरा नहीं। भारत ने अपने आप को इम्प्रूव किया, हमने उस पे काम किया, अपनी खामियों पे काम किया, और उन खामियों को खत्म करके आज हम जो है एक सक्सेसफुल मिशन की ओर बढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली हम लोग जो है मून पे लैंड करेंगे अगस्त में जाकर। लगभग कितनी देर में ये सब कुछ हो जाएगा मिस्टर कुमार? लॉन्चिंग का जो सीक्वेंस चलेगा, उसके बाद आफ्टर लॉन्चिंग जो हमारा रॉकेट है वो स्पेसक्राफ्ट को 16 मिनट के अंदर जो है उसके ऑर्बिट में पहुंचा देगा, अर्थ के अराउंड। फिर उसके बाद कुछ मैन्यूवर्स होंगे, 5 मैन्यूवर्स होंगे अर्थ बाउंड के। फिर जो है हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है वो अपने पार्किंग ऑर्बिट में आएगा। उसके बाद फिर वो पार्किंग ऑर्बिट में आने के बाद वो जो है ट्रैवल करेगा मून की साइड। फिर जब वो मून की तरफ पहुंच जाएगा, फिर वो मून के पास पहुंचने के बाद 4 ऑर्बिट करेगा मून बाउंड। अमिताभ जी जिसे बता रहे हैं सॉफ्ट लैंडिंग कितना क्रूशियल है। पिछली बार 4 साल पहले कुछ जो आखिरी के सेकंड्स थे उसने कैसे देश की धड़कनें बढ़ा दी थी, और कई मायनों में रात भर के जागने के बाद जो मायूसी हाथ लगी थी उसी से इस बार निपटने की तैयारी है। भव्य नजारा तो श्रीहरिकोटा का है, मुझे दिखाना चाहिए। एक तरफ वैज्ञानिक पूरी ताकत फोकस के साथ अपने अपने सिस्टम के सामने डटे हुए हैं, तो बाहर में तिरंगा लिए, छाता लिए लोग श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें देखना है ये भव्य नजारा और ऐतिहासिक गवाही देनी है उस लम्हे की जब सफल तौर पर ये प्रक्षेपण भारत कर लेगा। सुरेश नाइक, एक्स ग्रुप डायरेक्टर इसरो के इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नाइक साहब, कुछ देर का इंतजार है, वो लम्हे करीब हैं। अब लगभग 15 मिनट का, मुझे लगता है 10-15 मिनट का इंतजार है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक तरफ वैज्ञानिक सिस्टम के सामने डटे हुए हैं, तो बाहर में तिरंगा लिए भारतीय अड़े हुए हैं कि इस बार हर हाल में सफल प्रक्षेपण हो और चांद तक का ये सफर, चंद्रमा तक पहुंचने के हमारे वैज्ञानिकों की ये कोशिश सफल हो। मिस्टर नाइक। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से लिए चलेंगे आपको उनके पास। अमिताभ जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रयान 3 भारत को कहां पहुंचाएगा अमिताभ जी? और ये भी बता दीजिएगा कि 13 मिनट में तो लॉन्च होने वाला है, फिर कितने मिनट में हम ये जान जाएंगे कि सफल तरीके से लैंडिंग हो गई है चांद पर? देखिए, लैंडिंग तो आपकी अगस्त के महीने में होगी, आखिरी अगस्त के आखिरी महीने में 23 तारीख के आसपास। हाँ। अभी हमको सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में इसको इंसर्शन करना हाँ। है, तो ये 16 मिनट में लगभग हो जाता है। 15 मिनट 54 सेकेंड में ये हो जाता है। हाँ। ये हमारे लिए शुरुआत, और इसकी काफी हमको आदत हो गई है, इसमें कोई नया नहीं कर रहे हैं। बहुत सक्सेसफुली हम हमारा जो GSLV पे जो बेस आपका जो लॉन्चर है उसका अपग्रेडेड वर्जन है। हाँ, GSLV के बारे में भी अगर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें, जो अपग्रेडेड लॉन्चर है उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बता दें। खासतौर पे 2-3 अपग्रेडेशन की में जो सॉलिड जो बूस्टर लगे हुए हैं साइड में, ये काफी इम्प्रूव बूस्टर में काफी ताकत है। और ऐसे ही जो हम लोगों ने ग्राफिकली दिखाया है, शेप भी मॉडिफाई की गई जिससे अच्छी एरोडायनेमिक हो, क्योंकि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर बोलता है तो काफी फ्रिक्शन होता है, तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं सारे। और फिर उसके बाद इसका जो एक प्रोपोर्शनल मॉड्यूल सबसे ऊपर है उसका काम सबसे आखिरी में आएगा। तो फर्स्ट 2 स्टेज जो है इसका, जो सॉलिड प्रोपेलेंट, लिक्विड इंजन और फिर क्रायोजेनिक इंजन उसके बाद फायर होगा। तो ये 3 स्टेज क्लियर होने के बाद हमारा काम, मतलब जो फर्स्ट स्टेज सक्सेसफुल हो जाएगी। फर्स्ट स्टेज सक्सेसफुल हो जाएगा, और फर्स्ट स्टेज का हमें पता करने में आपको 15 मिनट, मतलब 15 मिनट और करीब 50-54 सेकंड में पता चल जाएगा सक्सेसफुली ऑर्बिट में चला गया है। सक्सेसफुली यानी सफलता पूर्वक वो ऑर्बिट में चला गया, ये हमें 15-16 मिनट में ही पता चल जाएगा। और इसी के साथ उम्मीदें बहुत बढ़ जाएंगी। अगस्त के महीने में लगभग कब तक लैंड करने की संभावना है चांद ये पर? मेरे ख्याल से 23 अगस्त का डेट तय किया है, वो आगे पीछे हो सकता है, उसमें आगे पीछे हो सकता है। 23 अगस्त के आसपास बड़े मतलब संभल के कदम बढ़ाते हैं शुरू में, यानी 40-45 दिन का एवरेज रख लेते हैं। ठीक है, और सभी ने शुरू कर दिया, एक वन गो में नहीं जाते हैं, धीरे धीरे ऑर्बिट का साइज इंक्रीज करते जाते हैं, फिर हमारी ऑर्बिट इतनी ऊंची हो जाती है कि चांद की ऑर्बिट से मैच कर जाती है, तो उसको धीरे धीरे करते हैं। चांद तारों की बात हो रही है, चांद तारों की बात हो रही है, और चांद पर पहुंचने की तैयारी है। उसमें ही फायदा है, जिससे अर्थ की ग्रेविटी का भी इस्तेमाल होता है फ्यूल बचाने के लिए। ठीक है।
तो अर्थ की ग्रेविटी से भी आप इसको ऑर्बिट boost बढ़ाते हैं और अर्थ जैसे की यहाँ से gravity शुरू का भी किया इस्तेमाल तो होता है जैसे वो fuel पास बचाने के आएगा लिए। मैं समझ यहाँ पे गई। फायर रॉकेट फायर ऊंचा हो जाएगा, फिर रॉकेट फायर होगा और ऊंचा हो जाएगा। ऑर्बिट और बढ़ाने से लगातार वो ऑर्बिट आप अर्थ की ग्रेविटी को भी फ्यूल के तौर होता पर है। इस्तेमाल करते हैं। लेकिन थामिए अपनी ख्याल को जरा सा, क्योंकि 10 मिनट का 11 मिनट का इंतजार है, बहुत ज्यादा इंतजार अब है नहीं।